नमस्कार दोस्तों, माँ की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अमरनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में और साथ ही यहाँ से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। दोस्तों, हिमालय के गोदी में स्थित भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल दूर दूर से यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और पहले से ही इसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। कहते हैं जिनको बाबा का बुलावा आता है वे ही यात्रा पर जा पाते हैं। ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं होती है। यह गुफा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 13,600 फीट है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती के अमरत्व का महत्व छिपा हुआ है, इसलिए हिंदुओं में इसकी इतनी मान्यता है। इस पवित्र गुफा के दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। हालांकि इसके दर्शन बेहद दुर्लभ हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद भक्तगण इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच में होती है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन तक होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं यहाँ से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, शिव पुराण में मौजूद कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के गले में मुंडमाला को देखकर उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये मुंडमाला किसके हैं और आप इन्हें क्यों धारण करते हैं? इसका जवाब देते हुए शिवजी ने कहा कि ये सारे मुंडमाला तुम्हारे ही हैं। जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, उतनी बार माला में एक मुंड बढ़ जाता है। शिवजी से इस प्रश्न का उत्तर सुनकर माता पार्वती बोली कि प्रभु, सिर्फ मैं ही क्यों मृत्यु को प्राप्त होती हूँ, आप क्यों नहीं? मैं अमर नहीं हूँ तो आप अमर क्यों हैं? माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर पहले तो शिवजी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन माता के बार बार जिद करने पर उन्होंने एकांत तलाशते हुए एक गुफा में माता को अमर होने का रहस्य बताया। जब प्रभु ये रहस्य बता रहे थे तो माता पार्वती बीच में ही सो गईं। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पे गया तो उन्होंने माता पार्वती को सोता हुआ पाया और देखा कि वहाँ सफेद कबूतर का जोड़ा है जिसने इस कथा को सुन लिया है। पहले तो शिव जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन तभी दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि अगर आप हमें क्रोध की अग्नि से भस्म कर देंगे तो आपकी ये कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने ये संपूर्ण कथा सुन ली है। दोनों कबूतरों की बात सुनने के बाद शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दोनों कबूतर को ये वरदान दे दिया कि आज से तुम दोनों इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहोगे। जिस व्यक्ति को तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा। इन कबूतरों के दर्शन को साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन के समान माना जाता है। दोस्तों, गुफा जाने के क्रम में भगवान शिव नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ते हैं। चंदनवारी में वह अपने बालों से चंद्रमा को मुक्त करते हैं। शेषनाग झील के तट पर वह अपने सांपों को छोड़ते हैं। महागुण पर्वत पर वह अपने पुत्र भगवान गणेश को छोड़ देते हैं। पंचतरणी में भगवान शिव 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए प्रायः पहलगाम वाला रास्ता सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के लिए एक और मार्ग सोनमार्ग बालटाल मार्ग से भी जाया जा सकता है। लेकिन पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव ने गुफा तक पहुंचने के लिए पहलगाम वाला मार्ग चुना था। पहलगाम अमरनाथ यात्रा का
आधार शिविर है। यहाँ यात्रियों की सुरक्षा जांच की जाती है। यहाँ यात्री रात में आराम करते हैं। सुबह चंदनबाड़ी के लिए यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।